अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी शोर है तो सियासी दलों में उथल पुथल भी मची है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सिरदर्द किसी का कम नहीं है। चुनावी मौसम में दोनों दलों की गुटबाजी खुलकर दिख रही है। पहले बात हरियाणा की करते हैं। सूबे में मुख्य तौर पर कांग्रेस के 2 गुट और 3 बड़े चेहरे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका अलग खेमा है, जबकि दूसरे खेमे में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा जैसे नेता हैं। अब आपको ये बताते हैं कि ताजा विवाद कहां से और कैसे शुरू हुआ ये कि जब बुधवार को किसी भी सांसद को टिकट नहीं देने का बयान आया तो हुड्डा खेमा इसे अपनी जीत के तौर पर देखने लगा, क्योंकि इस बयान से शैलजा और सुरजेवाला दोनों सीएम की रेस से बाहर दिखने लगे। समर्थकों ने ऐसा माहौल बनाया कि राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा तो भूपेंद्र हुड्डा ही है, जबकि पार्टी ने इसका ऐलान नहीं किया है। ऐसे में हुड्डा विरोधी खेमा कहां चुप बैठने वाला था। सूत्रों के मुताबिक कुमारी शैलजा और सुरजेवाला ने यह बात आला कमान के सामने रखी। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए यह संकेत ठीक नहीं है कि सीएम हुड्डा होंगे। इन दोनों ने यह सुझाव दिया कि चुनाव के बाद विधायकों की राय से ही फैसला हो। हुड्डा विरोधी खेमे का तर्क है कि अगर कोई चेहरा नहीं होगा तो पार्टी को सभी बिरादरी का वोट मिलेगा, और अगर हुड्डा को चेहरा बनाया गया तो दलित वोट खिसक सकता है। कहा जा रहा है कि इसी के बाद प्रभारी दीपक बाबरिया को तलब किया गया और कहा गया कि विधानसभा चुनावों के बाद विधायकों की राय लेकर आला कमान सीएम का फैसला करेंगे। मतलब यह कि कांग्रेस खुद को लोकतांत्रिक दिखाना चाहती है। दूसरा, चुनाव में किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा। कांग्रेस को लगता है कि अगर चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो वोटों को बिखराव से बचाया नहीं जा सकेगा। इससे गुटबाजी को भी रोका जा सकता है। तीसरा, सीएम कोई भी हो सकता है। इसके जरिए शैलजा सुरजेवाला को साधने की कोशिश है। दोनों अभी सांसद हैं। क्या आपने नोट किया कि हरियाणा कांग्रेस में कलह इतनी बढ़ चुकी है कि 24 घंटे के अंदर पार्टी को 2 बार बयान जारी करने पड़े। दोनों बयानों के मतलब भी बिल्कुल अलग अलग हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने बुधवार को कहा कि कोई सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। उनके इस बयान से राज्य के कुछ नेताओं में खलबली मच गई। खबर आला कमान को भी लगी तो गुरुवार को बयान आया कि कोई भी सीएम बन सकता है। मतलब अगर पार्टी जीती तो जो विधायक नहीं होगा उनकी भी लॉटरी लग सकती है। वो सांसद भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, या फिर कोई और नेता। अब इन्हीं 2 बयानों के इर्द गिर्द हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति घूम रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समुदाय, जबकि शैलजा दलित समुदाय से आती हैं। वैसे आपको बता दें, 20 साल पहले 2004 में पूर्व सीएम, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भजन लाल सीएम की कुर्सी के सबसे करीब थे, लेकिन तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने, जो उस वक्त सांसद थे। जो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या वो भी रेस में बने रहेंगे सीएम फेस के? आप ये कह रहे हैं? हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है सीएम के तौर पे कि जिसके पास विधायक दल के में से किसी न किसी का समर्थन रहता है और कांग्रेस हमारे कमान का आशीर्वाद रहता है। बात अब हरियाणा में कांग्रेस की रणनीति की हो गई तो चर्चा बीजेपी की प्लानिंग की भी कर लेते हैं। बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए क्या कर रही है, जरा इसे भी जान लेते हैं। हरियाणा में बीजेपी का फॉर्मूला है जाट प्लस अन्य। अब ये क्या फॉर्मूला है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। राज्य में जाटों की आबादी 22% है, दलित 21% और ओबीसी 30% है। इसके अलावा अन्य का आंकड़ा 27% है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, जाट सिख, गुर्जर और मुसलमान आते हैं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के मिशन में जुटी बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। कांग्रेस को जहां जाट, दलित और मुस्लिम समीकरण पर भरोसा है, वहीं बीजेपी यूपी की तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा समुदाय को लुभाने की कोशिश में है। जाट वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी जाट नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को प्रचार में उतारेगी। ये भी हो सकता है कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को कुछ सीटें भी दी जाएं, जिससे जाट वोटरों में मैसेजिंग हो सके। पार्टी को अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे दलितों का वोट मिलने की उम्मीद है। बीजेपी की रणनीति यह है कि अभय चौटाला और मायावती, दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर के गठबंधन पर हमला बोलकर दलित और जाट वोट में बंटवारा किया जाए। वहीं हुड्डा और शैलजा के मतभेद को उभारकर कांग्रेस को दलित विरोधी साबित किया जाए। ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए पार्टी के पास ओबीसी का सीएम चेहरा है, जबकि ब्राह्मणों को साधने के लिए पार्टी ने अपने ब्राह्मण नेता मोहनलाल बडौली को हरियाणा का अध्यक्ष बनाया है।
बाकी समुदाय के नेताओं को भी कोई ना कोई जिम्मेदारी दी गई है ताकि सभी बिरादरियों को बीजेपी में अपना प्रतिनिधित्व नजर आए। कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा यह है कि जो समुदाय पूरी तरह से साथ नहीं है उनमें ज्यादा से ज्यादा वोटों का बिखराव पैदा किया जाए। इस तरह कोर वोटर के साथ हर वर्ग को जोड़कर सरकार बनाने का प्लान है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में अब टिकट पर मंथन चल रहा है। कई सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। हरियाणा की 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है।